नमस्कार साथियों। आज पेश है ओशो की एक कहानी जिसमें वो बताते हैं कि आखिर व्यक्ति सुख को उपलब्ध कैसे हो सकता है। साथियों, एक युवा व्यक्ति जो कि अपने जीवन में युवा अवस्था में था और वो चाहता था कि मैं पूर्ण मनुष्य बन जाऊं। पूर्ण मनुष्यता की तलाश में वो कई लोगों के पास गया। जो भी उसे बताया गया था, जो भी उसने सुन रखा था कि कहाँ कौन सा व्यक्ति प्रवचन के द्वारा उसको बदल सकता है या जीवन को कैसे बदला जा सकता है, वो सारे उपाय कर चुका था। अंत में वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा, जैसा कि उस व्यक्ति के बारे में प्रसिद्ध था कि वो व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और सिद्ध है और वो जीवन के सुखों के रहस्यों को जानता है। अर्थात उससे जो मिलता है, उसे जो समझ लेता है, उसे जो सुनता है, वो समझ जाता है कि जीवन में असली सुख कब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कब प्राप्त किया जा सकता है। वो युवा निकलता है तो वो सिद्ध पुरुष के पास जब पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर संत से प्रार्थना की कि महाराज जी, मुझे सुखी जीवन का सार बताइए। मैं अपने जीवन में सुख को कैसे उपलब्ध हो सकता हूँ। संत कहता है कि कहीं पर भी कोई पुस्तक, कोई नियम, कोई वचन, कोई उपदेश आपको सुखी जीवन का रहस्य नहीं बता सकता है। इसके लिए आपको स्वयं से सुख की तलाश करनी पड़ेगी और उस दिशा में स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब युवक कहता है कि इस प्रकार से मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ जिस चीज़ का कहीं पता न हो, ना वो निशान न पता हो, लक्षण न पता हो, तो आखिर मैं सुख को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। संत कहता है कि आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अपने जीवन में सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप समझते हैं, यदि आपके मन में पूर्व में ये विचार आया है कि संत क्यों सुखी होते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप सुख को कहाँ तलाश करते हैं। आपकी तलाश ही आपको सुख तक ले जा सकती है। यदि आपको यही नहीं पता कि आपकी नज़र में सुखी कौन है, यदि आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत हो जाए कि आप समझ सकें कि कौन सुखी है और कौन दुखी है, फिर आप सुख को भी प्राप्त हो जाएंगे और दुख को भी। ये आपकी खुद की चेष्टा है, ये आपके खुद का चुनाव है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो पहले आप सुख की तलाश से पहले आप ये तलाश कीजिए कि आखिर सुखी है कौन, आपकी नज़र में सुख क्या है और आपकी नज़र में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको देख करके आपके मन में ये विचार आया, ये ख्याल आया कि आप भी सुखी होना चाहते हैं। युवा कुछ न बोला, उसने यही पूछा कि यही पूछने में आपसे आया हूँ कि कौन सुखी है। संत कहता है सुखी कौन है ये सिर्फ आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। आप अगर इसको दूसरी नज़र से देखेंगे तो सिर्फ वही व्यक्ति सुखी है जो ये मान के बैठा है कि वो सुखी है। इसके लिए अभी तक कोई पैमाना निश्चित नहीं किया जा सका। हाँ, अतिवादी आपको मिल जाएंगे। यदि आप अतिवादता में सुखी देखते हैं, अतिवादता में आप सुखी और संपन्नता और खुशी को जोड़ना चाहते हैं, तो आप भी अतिवादी बन जाइए। संत की बात युवा के समझ में नहीं आई। वो बोला, आखिर ये अतिवादी कौन होते हैं? तो संत कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसे धन से बहुत प्यार है, उसने पूरे जीवन कुछ नहीं किया, सिर्फ धन ही इकट्ठा किया। फिर एक दिन वो आता है, वो पाता है कि धन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके जीवन से सुख और शांति लगातार गायब होती जा रही है। अब जिस धन में उसने शुरुआत में खुशी तलाश की थी, सुख तलाश किया था, और वही धन उसके लिए अब दुख का कारण बन रहा है। इसलिए वो थक जाएगा धन को इकट्ठा करते करते, धन को भोगते भोगते, और वो फिर धन त्यागने की बात करेगा। यहाँ पर धन त्यागने के बाद वो धन की तरफ से आंख बंद कर लेगा, धन की ओर देखेगा नहीं, धन कमाने का कोई उपक्रम नहीं करेगा और वो धन छोड़ करके त्यागी बन जाएगा। लेकिन संत कहता है जो आपको ये त्याग दिखाई पड़ता है, ये झूठा है। ये एक अति थी, पहले अति थी इस बात की कि मैं धन इकट्ठा करूं, अब अति इस बात की है कि मैं धन को छोड़ दूं। व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ कुछ समय बदला, उसका मन बदला, और वो भी मन सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वो देख चुका था कि धन में कोई सुख नहीं है। आज वो त्याग में सुख देख रहा है। कुछ समय बीतेगा, फिर वो त्याग से ऊब जाएगा, और त्याग से उबने के बाद में फिर वो कहाँ जाएगा? समझ लीजिए, फिर वो वहीं जाएगा जहाँ से शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं समाज में, आप क्या देख रहे हैं? व्यक्ति घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं। सन्यासी बनने के बाद जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी रहते हैं,
जहाँ भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है वहीं एक नई दुनिया इकट्ठी कर लेते हैं, एक नया समाज बना लेते हैं और वही दुनिया फिर उनके लिए धन का कारण बनती है। तो एक अति से निकलकर आदमी दूसरी अति में पहुंचता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो शुरुआत में अपने जीवन में अपनी युवावस्था में स्त्री के पीछे भागता है, भागते भागते जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं, स्त्री में कोई रस नहीं है, इसके बाद में वो स्त्रियों की सूरत देखना नहीं चाहता है। अर्थात आपने देखा होगा कई संत ऐसे मिलेंगे, वो कहते हैं कि मैं स्त्री हाथ का खाना नहीं खाता, मैं स्त्री के दर्शन नहीं करता, मैं स्त्री के सामने नहीं पड़ता, या मैं अपने स्त्री को सामने नहीं आने देता। स्थितियाँ एक ही जैसी हैं। वो व्यक्ति स्त्री सुख से जब भोग के वो ऊब गया, अब वो स्त्री को त्याग में सुख ढूंढ रहा है। व्यक्ति नहीं बदला है, व्यक्ति फिर वही है। एक अति उधर थी, एक अति इधर हो गए, वो व्यक्ति नहीं बदला है। संत आगे कहता है इसी प्रकार से समाज से भी लोग इकट्ठा करते हैं, समाज से फिर विद्रोह करते हैं, विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन सुख वहाँ भी नहीं है। भौतिकवादी भौतिकता में सुख का आभास करता है, फिर वो त्यागी बनता है। अब दोनों जगह वो फंसता है, क्योंकि भौतिकता में भी उसकी अति थी, अब त्याग में भी उसकी अति है। अब वो पता लगा भोजन नहीं करता, सिर्फ फल खा रहा है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, सिर्फ जो है एक वस्त्र में रहता है, फिर वस्त्र वो भी त्याग देता है, लेकिन इससे कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होती है, सच्चा सुख नहीं मिलता है। इसलिए यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पद्धति जो है, हिंदुस्तान में बहुत से सारे लोग हुए हैं, वो सराहना करते हैं किसी त्याग की, किसी अति की। आपने देखा है धनिकों का सम्मान क्यों होता है? क्योंकि उनके सामने निर्धनों की एक फौज खड़ी होती है। जहाँ धन नहीं है वो लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनी है, इसलिए वो उनका पूजनीय हो जाता है। लोग उसे आदर्श मानने लगते हैं, उसे पूजते हैं देवता की तरह, उसकी बात मानते हैं, उसके शासन में रहते हैं, उसके इशारों पे नाचते हैं, क्योंकि वहाँ पर धन का अभाव था, यहाँ धन के अंबार है। लेकिन दोनों अतियाँ हैं। वही व्यक्ति जो आज धनिक है, कल वो अपने धन से उगता है, फिर वो त्यागी बन जाता है। तो जहाँ समाज में त्याग नहीं है, समाज के लोग जहाँ भोग में लगे हुए हैं, उनके सामने जब कोई व्यक्ति त्यागी आता है, त्याग रूप में दिखाई पड़ता है, तो ये भी एक अति है। तो उन्हें लगता है ये हमसे आगे है, ये हमसे ज़्यादा कुछ जानता है, ये हमसे ज़्यादा सिद्ध हो गया है, इसने कितना साहस किया है कि अब वो त्यागी हो गया है। ये भी एक अति है। दोनों ने कोई रास्ता नहीं पाई, दोनों के जीवन में कोई सुख नहीं है, क्योंकि जहाँ धन नहीं होता है वहाँ लोग धनी की पूजा करते हैं, जहाँ त्याग नहीं होता है वहाँ लोग त्यागी की पूजा करते हैं। लेकिन दोनों अतियाँ हैं, व्यक्ति वही है। आज वो धन इकट्ठा कर रहा है, कल वो त्याग इकट्ठा कर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बदला है, लेश मात्र भी नहीं बदला है। क्यों? व्यक्ति वही है, सिर्फ उसकी मन की दौड़ बदली है। आज वो पूर्व में दौड़ रहा था, आज पश्चिम में दौड़ रहा है, कल वो उत्तर में दौड़ेगा, फिर वो दक्षिण में दौड़ेगा। उसका क्या हुआ? दिशा बदली है, दौड़ नहीं बदली है। जब तक दौड़ नहीं बदलेगी, जब तक वो स्थिर नहीं होगा, तब तक उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। संत आगे कहते हैं इसी प्रकार से जीवन में जब तक आप किसी भी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आप सुख को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप त्याग की दौड़ में हैं, फिर भी आप अधूरे हैं। आप फिर भोग की दौड़ में हैं, फिर भी आप अधूरे हैं। आप गृहस्थ की दौड़ में हैं, आप अधूरे हैं। आप सन्यास की दौड़ में हैं, आप अधूरे हैं। जब तक आपके घर में पूजा की जगह दूसरी होगी, व्यापार की जगह दूसरी होगी, तब तक आप पूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकते। क्यों? आप जब अपने पूजा के स्थान पर होते हैं तब आप धार्मिक बनने का प्रयास करते हैं, आप समझते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप अपने दुकान में होते हैं, व्यापार में होते हैं, फिर आप वहाँ व्यापार करना चाहते हैं, फिर ये सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। वही व्यक्ति जो सुबह 1 घंटे के लिए धार्मिक होता है, पूरे दिन वो अधार्मिक रहता है। अपने ग्राहकों से, अपने बिजनेस पार्टनरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता है। और व्यक्ति वही है जो भी हाथ जोड़कर, कान पकड़कर प्रार्थना कर रहा था किसी मूर्ति के सामने, किसी व्यक्ति, किसी मूर्ति के सामने, किसी प्रतीक के सामने, किसी ग्रंथ के सामने, अब वो धार्मिक नहीं रहा है। जैसे ही वो दुकान में पहुंचता है वो अधार्मिक हो जाता है। इसीलिए सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये दोनों जगह अलग अलग रहेंगी, आपके पूजा का स्थान, आपके प्रार्थना का स्थान अलग है, आपके व्यापार का स्थान अलग है, आपका तीर्थ का स्थान अलग है, आपका रहने का स्थान अलग है, तब तक आप नहीं प्राप्त हो सकते हैं सुख को, क्योंकि आपने सामंजस्य बनाना नहीं सीखा है। आप ये चाहते हैं
कि किसी अति के द्वारा हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं, हमें सुख मिल सकता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वही हैं। आप सिर्फ एक अति के लिए, आप किसी अहंकार के लिए आप ये कर सकते हैं। एक बार कन्फ्यूशियस से किसी ने कहा कि आप जाइए पास पास के गांव में, एक व्यक्ति है, वो हर बात को 3 बार सोचता है, उसके बाद निर्णय लेता है। लोग उसके आसपास इकट्ठे होते हैं, उसकी पूजा करने का उपक्रम करते हैं। लोग कहते हैं कितना समझदार व्यक्ति है। कन्फ्यूशियस ने कहा कैसा समझदार है? जो व्यक्ति 3 बार सोचता है वो कैसे समझदार हो सकता है? एक बार सोच लिया, कोई बात नहीं, हो सकता समझ में ना आया। 2 बार सोचा, तब तो समझ में आ जाना चाहिए। जो तीसरी बात सोचता है वो समझदार कैसे हो सकता है? अपनी ही बात पर वो 2 मिनट के लिए कायम नहीं है। आगे वो कहते हैं इसलिए व्यक्ति तो वो समझदार है जो एक बार सोचने के बाद में दूसरी बार अपनी बात पर अटल हो जाए, नियम उसका बन जाए, नियम बंद हो जाए, प्रणबद्ध हो जाए, वो वही व्यक्ति समझदार है। संत आगे कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य का मन है, ये पापी से महात्मा होना चाहता है। और ये आसान भी है। जो व्यक्ति बहुत पाप करता है वो किसी भी दिन प्रण कर लेगा कि अब वो पाप नहीं करेगा, अब वो महात्मा बन जाएगा। लगता है आपको कि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसके अहंकार में परिवर्तन हुआ, वो भी थोड़े दिनों के लिए। और वही व्यक्ति जब महात्मा हो गया, धर्मात्मा बन गया, थोड़े दिन बाद वो वहाँ भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो पहली जगह नहीं टिक पाया था। अब वो फिर से धर्मात्मा से फिर पापी बन जाएगा, पापी से फिर धर्मात्मा बन जाएगा। यही संसार का चक्र है। व्यक्ति नहीं बदल पाता है, सिर्फ उसके विचार बदलते हैं, लेकिन ठहरना उसे आता नहीं है। जो व्यक्ति ठहर जाता है, पापी होने के बाद में ठहर गया, उसे पता है कि पाप से हम धर्मात्मा हो सकते हैं, लेकिन वो बीच में नहीं ठहरता है। वो अति करना चाहता है। पहले उसने पाप की अति की, अब वो धर्म की अति करना चाहता है, जबकि धर्म का ये नियम है ही नहीं कि आप किसी अति में बने। फिर क्या है, जो आसान काम उसे लगता है वो आसान करना चाहता है। बहुत भोजन कर रहा है, एक दिन वो भोजन छोड़ देगा। उस फिर महात्मा कहते हैं ओशो यही बात समझाना चाहते थे कि आप जीवन में इस प्रकार से पकड़ने से या छोड़ने से कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आप तभी पहुंचते हैं जब आप स्थिर बुद्धि होते हैं। स्थिर बुद्धि होने के बाद में ही आप जो निर्णय लेते हैं वो आपका सही होता है। ओशो कहते हैं कबीर ने यही कहा था कि जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पाप और पुण्य का मतलब किसी धार्मिक क्रिया प्रतिक्रिया से नहीं था। वो कहते थे कि आखिर आप सम्यक दृष्टि अपनाएं, आप समझ लें कि आखिर कि क्या करने से हमारे मन को सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है। यदि आप पीछे पीछे भागते हैं, चाहे पाप के या पुण्य के, जब आप पाप करने जाते हैं तो आपको पता उस समय आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब आप पुण्य करते हैं तब भी आपको सुख की अनुभूति होती है। तो आप क्या करते हैं, जब आप जागृत हो गए फिर आप पाप को करते हुए आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, फिर आपको महात्मा बनने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी अनुभूतियों में जी रहे हैं। जब पाप कर रहे थे तो क्यों, अपने मन के सुख के लिए। आज आप पुण्य कर रहे हैं वो भी अपने मन के सुख के लिए। फिर आप कहाँ बदले, सिर्फ आप अहंकार बस। आपने इतने दिन ये किया था, अब आप दूसरा करना चाहते हैं। 2 अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन आप वही है। हमने अपने जीवन को 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। एक हम समझते हैं कि हम गृहस्थ होकर के कर सकते हैं, दूसरे में हम समझते हैं हम धार्मिक होकर कर सकते हैं। ये जीवन में जो टूटन है ये आपको कहीं नहीं ले जा सकती है। आप टूटे हुए हैं, आप टूटे हुए रहेंगे। आपने मान लिया है कि जीवन हमारा 2 हिस्सों में, एक आत्मा है, एक शरीर है। इसीलिए आज समाज टूट गया है। एक और गृहस्थ हो गए हैं, एक और सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी वो है जो आत्मा आत्मा की बात कर रहा है, गृहस्थ वो है जो शरीर शरीर की बात कर रहा है। लेकिन दोनों उलझे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है इन दोनों का एक सम्यक जोड़ है, वहीं पर जीवन उपलब्ध है, लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। भौतिकवादी सिर्फ भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, त्यागी व्यक्ति है वो सिर्फ त्याग में सुख ढूंढ रहा है। दोनों भूल कर रहे हैं। ओशो कहते हैं मनुष्य ने जो तोड़ने की व्यवस्था की है, जो अपने आप को तोड़ दिया है, शरीर और आत्मा को तोड़ लिया है, उसने समाज को भी तोड़ दिया। गृहस्थ और सन्यासी में तोड़ दिया है। ना तो शरीर कभी सिर्फ आत्मा हो सकता है, ना आत्मा सिर्फ शरीर हो सकती है, दोनों एक ही है। फिर जब जो व्यक्ति दोनों को एक समझना लगता है, फिर ना वो सन्यासी रहता है, ना वो गृहस्थ रहता है, वो मनुष्य हो जाता है। ये जो अतियाँ आपके अंदर हैं, यही सारी बीमारियां हैं। आप अति करना चाहते हैं। हमें तो एक ऐसा मनुष्य चाहिए, आपको एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हो, और जो दुनिया में
सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ हो। हम दुनिया को धर्म से भर सकें, ऐसा जब ही हो सकता है जब आप अतियों से अलग हों। हमें एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो हर जगह धार्मिक ही रहे, जो दुकान में, घर में, मकान में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह धार्मिक हो। हम दो तरह के व्यक्ति हो गए हैं। हम एक जगह धार्मिक हो जाते हैं, एक जगह हम ग्रस्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। आप दो तरह से नहीं जी सकते हैं। एक ही बार में आप दो नावों पर सवार नहीं हो सकते हैं, फिर तो आपका डूबना निश्चित है। आपका एक पैर एक नाव में है, दूसरा पैर दूसरे नाव में है। ये यात्रा कैसे पूरी होगी? नहीं हो सकती है। आप धार्मिक भी हैं, आप अधार्मिक भी हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये आपका अति का मंडन है। इससे आप अति दिखाना चाहते हैं। एक तरफ आप कुछ मिनटों के लिए बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं, दूसरी बार आप बहुत थोड़े देर के लिए आप अधार्मिक हो जाते हैं। आप किसी पे क्रोध करते हैं, उस समय आप अधार्मिक हैं। जब आप पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर आप धार्मिक हैं। लेकिन इन दोनों का योग, जहाँ आप न किसी पे क्रोध कर रहे हों, ना आप किसी की स्तुति कर रहे हों, अर्थात ना आप चापलूसी कर रहे हों, ना आप किसी के लिए आप गालियाँ बक रहे हों, तब आप व्यक्ति हैं। चापलूसी करेंगे, उसकी खुशामद करेंगे, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जब आप किसी गालियाँ दे रहे हैं तो आप अपना क्रोध प्रकट करना चाहते हैं। दोनों बार में आप नहीं होते हैं। चापलूसी के समय भी आप नहीं होते हैं, गालियाँ देते भी आप समय नहीं होते हैं। आप कौन हैं ये जान लिया आपने, ये मध्य का मार्ग है। आपने जब सोच लिया है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, उस दिन से आप एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं। जब तक आपको लगता है कि जिस दिन मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति अलग रहूँगा, व्यापार वाला व्यक्ति या नौकरी वाला व्यक्ति या फार्मिंग करने वाला व्यक्ति या इंजीनियरिंग वाला व्यक्ति अलग है, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन में कितने अलग अलग जी रहे हो, किस प्रकार के आप रोल अदा कर रहे हो, जबकि आप वही हैं। आप तुरंत ही बदल जाते हैं। सगी संबंधी से आप बात करते हैं, जब आप अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं तब आपका लहजा अलग होता है। आप अपने महतैतों से बात करते हैं, आपसे छोटे से बात करते हैं, फिर आप अलग व्यक्ति हो जाते हैं। यही आपके जीवन में उलझने हैं, यही विपत्तियां हैं, यही आपको दो भागों बांट रहा है। इसी वजह से आपको सुख और शांति नहीं मिल पा रही है। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं तब आप एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आपकी भाषा शैली, आपका चेहरा, आपका हाव भाव, आपके अंदर जो विनम्रता आती है वो देखने लायक होती है। लेकिन वही आप अपने जब 4th क्लास से बात करते हैं, आप सेवक से बात करते हैं, तो आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये दोहरापन, ये दोगलापन, ये संशय की स्थिति आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आप जीवन में कभी सुख को उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक आप एक रूपता नहीं लाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि जीवन में एक रूपता लाइए। यदि आप में साहस है क्रोध करने का तो आप क्रोध कीजिए, लेकिन उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। यदि आप में साहस है धार्मिक होने का, फिर आपको सारे भेदभाव मिटाने पड़ेंगे। आपके लिए जैसे फिर आपके प्रेमी लोग हैं, वैसे आपके शत्रु पक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि शत्रुता जन्म जब लेती है जब आप किसी के लिए विनम्र होते हैं, किसी के लिए कटु होते हैं। आप अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए। ओशो कहते हैं इस प्रकार से जिसने भी जीवन में सुख और शांति की खोज की है वो व्यक्ति सम्यक व्यक्ति बन गया। वो बीच का उसने मार्ग अपनाया, वो स्थिर हो गया। उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं रहा है। जिस प्रकार से कबीरदास ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ओशो कहते हैं जीवन में सुख और शांति का मार्ग यह भी आ सकता है जब आप बीच का रास्ता निकालते हैं। सारी अतियों से आप अलग हो जाते हैं, जीवन सुखी और संपन्न हो जाता था। साथियों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।